कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे 0.4 है, 0.4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है कि 0.4 जो है इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो 0.4 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं। दशमलव से पहले अगर शून्य लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 0.4 या 0.4 इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो 0.4 भी लिख सकते हैं या 0.4 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए, तो 0.4 कहें या हम 0.4 कहें, एक ही चीज है। अब देखिए, जब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम ये जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, नहीं होता है ना। तो प्रतिशत लाभ में बदलने के लिए हमको नीचे 100 लाना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे लेकिन नीचे 100 लाएंगे। तो नीचे 100 लाने के लिए अंश में हमारा 1 होगा और हर में क्या होगा, 100। तो यानी इसको भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। इसको किसके रूप में बदलना पड़ेगा, भिन्न के लिए। तो दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, पहले तो ये बात आती है। दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के लिए, जैसे 0.4 है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम नीचे 1 लिख के 1 0 से भाग दे देते हैं। ठीक है, पहले दशमलव को भिन्न में बदलना सीखे, उसके बाद आगे की बात आएगी। ठीक है, जैसे 0.04 होता तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 4/1 लिख के कितने 0 होते, 2 0। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता तब 4/, कितने, 1 2 3, 1 लिख के 3 0। याद भी करिए कि जब किसी संख्या में हम लोग 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे जाता है, 3 अंक। 3 अंक, 1 2 3 0 है तो 3 अंक। 4 है तो 4 के आगे 2 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे। 4 में अगर 100 से भाग देते हैं यानी 2 0 है तो भाग देंगे संख्या में, तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 2 अंक, 1 2 अंक पीछे। अगर 10 है, 1 0 है तो भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 1 अंक। तो पहले दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे, उसके बाद हमारी बात आएगी प्रतिशत में बदलने की। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। चलिए, अब हम ये समझ गए कि 0.4 को हमने 4/10 के रूप में लिख दिया। ठीक है, 0.4 को 4/10 के रूप में तो लिख ही लेंगे, दशमलव को भिन्न के रूप में तो बदल ही लेंगे। भिन्न में बदलने का नियम है, 1 अंक पर, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से भाग, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से भाग देंगे। ये तो तरीका हो गया। ठीक है, अब नीचे हमको क्या बनाना है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। नीचे हमको क्या बनाना है, 100। नीचे क्या बनाना है, 100। तो 10 में हम कितने से गुणा करेंगे कि 100 आएगा, कितने से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 10 से। क्यों 10 से गुणा किए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, 100। तो 100 बनाने के लिए नीचे 10 से गुणा करेंगे, लेकिन चूंकि इसका मान बदल जाएगा इसलिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 10 से। 10 से नीचे कर दिए, 10 से ऊपर कर दिए, तो इसका मान नहीं बदला। ठीक है, यहां पर 10 से क्यों गुणा किए समझ में आया, क्यों, चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमको नीचे क्या चाहिए,
100 चाहिए, 1/100 चाहिए ना। तो अब नीचे 100 आ गया कि नहीं। अब देखिए ऊपर क्या आ गया 40 और नीचे क्या आ गया 100, हो गया कि नहीं। तो याद करिए हम लोग 5% को क्या लिखते थे 5/100, 40% को क्या लिखते थे 40/100। नीचे अगर 100 है तो ऊपर जो संख्या है वही हमारी क्या हो जाएगी प्रतिशत में, ठीक है। 40/100 का मतलब क्या हो जाएगा 40%। और डिटेल में लिखेंगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि ये हो जाएगा 40 गुणे 1/100, यही हुआ 40 से कम 40। और इस 1/100 को हम क्या कह देंगे प्रतिशत, यही ना होता है प्रतिशत। तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, हम लोग 40/100 को सीधे क्या लिख देंगे 40%, ठीक है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको ध्यान देना है कि हमको नीचे 100 लाना पड़ेगा। नीचे 100 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये 100 में जैसे 10 है तो 100 से 10 से गुणा करेंगे। अगर 100 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर यहीं पर हमारा होता 0.04, इसको प्रतिशत में बदलना है, तब क्या हो जाता हमारा 4/100 कितना हो जाता, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, 4/100। तो क्या यहाँ गुणा करने की जरूरत है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाता हमारा 4%। बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पर हमारा होता 0.0, एक और 0 बढ़ जाता, एक और 0 बढ़ जाता, तो अब यहां पर हम क्या लिखते 4 कितना लिखेंगे 1000, वेरी गुड 1000। लेकिन हमको जरूरत 1000 की तो है नहीं, जरूरत 1000 की है, जरूरत कितने की है 100 की। तो ये बताइए 1000 को हम क्या 100 के रूप में नहीं लिख सकते क्या, 3 0 है, 2 0 अलग कर देंगे, 1 0 अलग कर देंगे, नहीं कर सकते क्या। अरे 100 गुणे 10 नहीं कर सकते। अगर कहीं 1000 हमारा आ गया तो हमको 1000 की तो जरूरत है नहीं, हमको जरूरत कितने की है केवल 100 की। तो 1000 को 100 गुणे 10 के रूप में बदल दिए। तो 4/10 इधर कर दिए और 100 इधर कर दिए, यही हुआ गया ना। तो 4/10, 4/10 और ये हो गया हमारा कितना, कितना हो गया 100। तो ये क्या हो गया 4/10% नहीं हो गया। अरे भाई जो ये है वही ना प्रतिशत में बदल जाएगा। या 4/10 को हम और मतलब मॉडिफाई करें तो 4/10, 4 में अगर हम 10 से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा 1 अंक, 1 0 है तो 1 अंक जाएगा, यानी उसका उत्तर क्या आएगा 0.4। तो यानी हमारा क्या हो गया 0.4%, ये हुआ कि नहीं। तो ये हमारा हो गया 0.4%, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि हम नीचे वाला जो भाग है उसको हमेशा क्या बनाने का प्रयास करेंगे 100, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अगर 2.50 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 250 बटे क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो कितने से भाग देंगे 100 से। तो ऑलरेडी 100 से भाग है तो कुछ गुणा भाग करने की जरूरत है
नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 250%। आ गया कि नहीं? होमवर्क दिया जाए? चलिए, पहला 0.09, दूसरा 0.3 और तीसरा 0.005। ठीक है? इन तीनों को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में। हो जाएगा? चलिए